सफेद शर्ट, ग्रीन जीन्स और कॉलर माइक लगाए राहुल गांधी के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस लुक में जब राहुल स्टेज पर चढ़े तो वो किसी रॉकस्टार से कम नहीं लग रहे थे। नीचे मौजूद जितने भी जेंजी हैं वो सब राहुल के फैन हो जाते हैं। राहुल का नाम लेते ही शोर तेजी से बढ़ जाता है और जब राहुल स्टेज पर चढ़कर युवाओं की तरफ हाथ हिलाते हैं तो माहौल और भी बदल जाता है। आप खुद देखिए। दोस्तों, राहुल गांधी जब कोटा में पहुंचे और जिस वक्त तैयारियां हो रही थी उस वक्त स्टेज की कई तस्वीरें सामने आई। जब स्टेज की तस्वीरें आई तो हर कोई ये कहने लगा कि राहुल गांधी यहां पर रैली कर रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं या फिर वो कोई कॉन्सर्ट करने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टेज को डिजाइन किया गया था और जब छात्रों का आना वहां पर शुरू होता है उस वक्त मानो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई कॉन्सर्ट देखने के लिए आने वाले हों। जिस तरीके से छात्रों को लाइन में लगाया गया था और पूरे स्टेज को एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था, उससे यही लग रहा था कि मानो ये कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही राहुल गांधी के आने पर भी दिखा। राहुल गांधी सफेद रंग की शर्ट पहने, ग्रीन कलर की जीन्स पहने, माइक लगाए, कॉलर माइक लगाए, जैसे ही स्टेज पर चढ़ते हैं उनका आवाज एंकर की तरफ से उनके नाम की आवाज लगाई जाती है और फिर राहुल गांधी जिस जोश, जिस अंदाज के साथ चढ़ते हैं, सामने मौजूद छात्रों की तरफ हाथ हिलाते हैं, तब शोर अपने आप ही तेज बढ़ जाता है। लगातार राहुल राहुल की जो आवाजें हैं वो आने लगती हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं और बच्चों का शोर साफ तौर से सुनाई देता है। बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए कोटा के इस दशहरे ग्राउंड में पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो भीड़ होती है वो ये बताती है कि ये कोई आम महारैली नहीं थी, ये कोई आम रैली नहीं थी, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, बल्कि बकायदा छात्रों को सुनने के लिए राहुल गांधी ने खुद इसे इस तरीके से डिजाइन किया था। दरअसल छात्र, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो जेंजी हैं, तो उन्हीं के तरीके से उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, या फिर यूँ कहा जाए कि उन्हें जिस तरीके की सहूलियतें पसंद हैं, बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी ने सारी चीज़ें की। एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी ट्रेन से आने वाले थे, हालांकि उनका आने का ट्रेन का प्लान कैंसिल हो जाता है। वो चार्टर प्लेन से वहां पर पहुंचते हैं, दशहरा ग्राउंड में पहुंचते हैं और फिर सीधे स्टेज पर चढ़ते हैं। स्टेज पर जब राहुल दिखाई देते हैं तो उनके सामने बड़ी संख्या में सिर्फ छात्र होते हैं जिनके हाथों में मोबाइल फोन्स होते हैं और वो सभी राहुल राहुल के नारे लगा रहे होते हैं। राहुल गांधी स्टेज पर चढ़ते ही इस बात को क्लियर करते हैं कि मैं किसी भी तरीके की पॉलिटिकल रैली या फिर पॉलिटिकल बातचीत करने के लिए, राजनीति से जुड़ी कोई बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात करने के लिए आया हूं, नीट पेपर लीक की बात करने आया हूं और छात्रों को क्या क्या परेशानियां मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की वजह से झेलनी पड़ रही है उन पर बात करने के लिए आया हूं। ये स्टेज पर चढ़ते ही राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था। उन्होंने छात्रों को धन्यवाद भी दिया था कि वो यहां तक पहुंचे। और फिर करीब 45 मिनट तक राहुल गांधी भाषण देते हैं। अपने भाषण में वो कई तरीके की बातें करते हैं और बकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर जाते हैं ताकि छात्रों को ये बताया जा सके कि आखिर उनके साथ क्या किया जा रहा है, आखिर कैसे उनके पैसों को वसूला जा रहा है और जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है उसके जरिए उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबको लेकर राहुल गांधी बकायदा 45 मिनट तक भाषण देते हैं। इस भाषण में वो बच्चों से बातचीत भी करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और इस पूरी चीज़ के दौरान जो छात्र हैं वो नीचे मौजूद दिखाई देते हैं और लगातार उनके अंदर भी जो जोश है, जो उत्साह है वो नजर आता है, जो कि राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी कोई सवाल पूछ रहे थे तो सामने से बच्चे जवाब भी दे रहे थे, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं आए थे बल्कि बाकायदा वो उनकी बातों को सुनकर समझने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे। Oh my God. अब टाइमिंग को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी ने 7:30 बजे की टाइमिंग क्यों रखी है, तो इसे राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर रखा। दरअसल कोटा ऐसी जगह है जहां पर जेई नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो वो बच्चे जो कि इन सब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो पूरा दिन
अपनी कोचिंग क्लासेस में बैठकर पढ़ाई करते हैं और उनके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, और खासकर ऐसे वक्त में जब महज 2 से 3 दिन बाद उनका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए राहुल गांधी ने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वो दिन में कार्यक्रम नहीं करेंगे बल्कि शाम में करेंगे। जब उनकी कोचिंग क्लासेस लगभग छूट जाती हैं उस वक्त वो कार्यक्रम करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो राहुल गांधी को मिस ना कर पाएं और उनकी बातों को सुनने समझने के लिए वो खुद आएं। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ उमड़ी। यहाँ तक कि जो वहाँ का प्रशासन है, कोटा का प्रशासन है, उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि राहुल गांधी के पोस्टर्स हटा दिए जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डराया धमकाया जाए कि कोई भी राहुल गांधी की रैली में ना पहुँचे। लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो राहुल गांधी की रैली में पहुँचते हैं, उन्हें देखने के लिए पहुँचते हैं, उनसे उनकी बातों को सुनने के लिए पहुँचते हैं। और इस वजह से ही पहुंच पाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने टाइमिंग ऐसी रखी थी कि जब स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं तब वो राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, इस महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी वजह से राहुल गांधी ने इस तरीके की चीज़ें डिज़ाइन की थी। राहुल गांधी का ये अंदाज देखकर हर कोई चौंक गया है और बहुत वक्त बाद राहुल गांधी का इस तरीके का अंदाज देखने को मिला है। कुछ वक्त पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी एक कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर थी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी बाकायदा स्टेज डिज़ाइन करते हैं कॉन्सर्ट के जैसा। जिस अंदाज में वो आते हैं वो किसी रॉक स्टार से कम नहीं लग रहे थे। और फिर आने के बाद जो बातचीत करते हैं, बच्चों को जिस तरीके से इंगेज करते हैं, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की। बाकायदा उनकी टीम ने 45 मिनट तक चलने के लिए एक PPT बनाई थी जिसमें तमाम तरह की बातें बताई गई थी। और इन सबको लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर से सरकार पर ऐसा निशाना साधा है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया एजुकेशन सिस्टम पर, धर्मेंद्र प्रधान पर, और मौजूदा वक्त में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं इन सब को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने नए अभियान की शुरुआत भी कर दी है, जिस अभियान के तहत वो बच्चों को उनके अभियान से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। और इसके तहत बच्चों की जो मांगे हैं वो सीधे मौजूदा सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरा रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया है। अब जिस तरीके की आंधी राहुल गांधी की हमें कोटा में देखने को मिली है, बिल्कुल ऐसा ही इलाहाबाद में भी होने वाला है। और इसके अलावा 2-3 शहर और हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और ऐसे ही नीट पेपर लीक के मामले में बात करेंगे और बच्चों से सीधा संवाद करते हुए दिखाई देंगे। जेनज़ीज़ के मन में अब राहुल गांधी के लिए एक अलग से जगह बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेज पर पहुंचते ही ये बताया कि वो किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपकी बातों को सुनने और आपके मन की बात करने के लिए आए हैं। तो इससे जो छात्र हैं वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इसी वजह से जब तक राहुल गांधी स्टेज पर मौजूद होते हैं तब तक हज़ारों की संख्या में छात्र वहीं पर मौजूद होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और इसके बाद वो वहाँ से जाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड चश्मा यूसी।